वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। लाखों बग्स का मुकाबला एआई नहीं कर सकता। एआई के सब कुछ बदलने जैसी बातों से घबराने से पहले एआई चैटबॉट से मदद लेने की कोशिश करें। मैं तब मानूंगा कि एआई कस्टमर सर्विस की नौकरियां बदल रहा है जब एआई सपोर्ट एजेंट के साथ मेरा एक संतोषजनक अनुभव हो जाए। बस एक काम, असाधारण सेवा या किसी गर्मजोशी भरे मानवीय जुड़ाव की मांग नहीं कर रहा हूं। बस इतना चाहिए कि बातचीत गुस्सा ना दिलाए। कई सालों से ऐसे चैटबॉट के साथ गोल गोल घूमती बातचीत में फंसा रहा हूं, जो ऊपर से मददगार लगते हैं लेकिन असल में समस्या समझते ही नहीं हैं। इसी वजह से एआई के तुरंत हर चीज़ पर कब्जा कर लेने वाली भविष्यवाणियों पर गहरा शक बना हुआ है। ये सिर्फ मेरी निजी झुंझलाहट की बात नहीं है। ये टेक निवेश की दुनिया में चल रही एआई घबराहट के बारे में कुछ बुनियादी बात उजागर करता है। सबको यकीन है कि एआई एजेंट हर चीज़ बदल देंगे, सैस कंपनियां खत्म हो जाएंगी, पारंपरिक सॉफ्टवेयर कारोबार कुछ लोगों की छोटी टीम द्वारा संभाले गए संभावनाओं पर आधारित कोड से मिट जाएंगे। नियंत्रित माहौल में एआई जो दिखाता है और असली दुनिया की उलझनों से टकराने पर जो देता है, उसके बीच का फासला अभी भी बहुत बड़ा है। व्हाइट हाउस के एआई सलाहकार डेविड सैक्स ने हाल में एक बात कही। सेल्स फोर्स का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, इसे ऐसे कोड से नहीं बदला जा सकता जो किसी कोडिंग असिस्टेंट ने निकाल दिया हो और जिसे पूरी तरह परखा ना गया हो। उन्होंने आगे कहा, सोचिए, पिछले 25 साल में सेल्स फोर्स के कोड बेस पर कितनी बग रिपोर्ट आई होंगी, शायद लाखों। उस सिस्टम के हजारों बड़े ग्राहकों और एंटरप्राइज में परखा गया है। बात साफ है, ये दशकों के बग सिर्फ गलतियों को दुरुस्त करने की नहीं है, ये 25 साल की संस्थागत याददाश्त है। असली इस्तेमाल से सामने आए छोटे छोटे खास मामले हैं, समय के साथ उभरी नियमों की शर्तें हैं और वे इंटीग्रेशन से जुड़ी चुनौतियां हैं जिनका अंदाज़ा किसी को नहीं था जब तक वे संकट नहीं बन गई। इतना ज्ञान किसी एआई इंजन से रातों रात तैयार नहीं हो सकता, चाहे उसके डेमो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। मैं इस बात की तस्दीक निजी अनुभव से कर सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू रिसर्च के अंदरूनी सिस्टम और वेबसाइट के साथ पिछले 25 साल से यही काम देखता आया हूँ। ये मान लेना भरोसे से परे लगता है कि कोई कारोबार इन कसौटी पर खरे उतरे सिस्टम को हटाकर कल ही तैयार हुए संभावनाओं पर आधारित कोड से बदल देगा। ये वैसा ही है जैसे कोई निवेशक दशकों में बना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो छोड़कर उस फंड के पीछे भागे जिसने पिछले तिमाही में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो। ये तुलना यूं ही नहीं है। दोनों ही मामलों में जो चीज़ उबाऊ और धीमी दिखती है, वही अक्सर असली कीमत रखती है। यही वह जगह है जहां एआई की घबराहट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को गलत समझती है। ये सिस्टम इसलिए कीमती नहीं है कि वे बहुत आकर्षक है या सबसे नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। वे इसलिए कीमती हैं क्योंकि वे साधारण, स्थिर और परखे हुए हैं। सोचिए, कारोबार को रोज़मर्रा में क्या चलाए रखता है। ये कॉन्फ्रेंस में दिखाए जाने वाले चमकदार फीचर नहीं, बल्कि वह साधारण ढांचा है जो हर दिन भरोसे से काम करता है। जब कोई फाइनेंशियल संस्था भुगतान प्रोसेस करती है तो असली कीमत आधुनिक कोड में नहीं होती। असली कीमत उस भरोसे में होती है कि सिस्टम अचानक बंद नहीं होगा, नियमों का पालन करेगा, मुश्किल हालात में भी सही काम करेगा और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक करने की संस्थागत समझ मौजूद होगी। तो जो निवेशक इस डर में है कि एआई सॉफ्टवेयर कंपनियों को खत्म कर देगा, उनके लिए इसका मतलब क्या है? वे साधारण दिखने वाले परखे हुए सिस्टम उतने नाजुक नहीं हैं जितना सुर्खियां दिखाती हैं। हाँ, एआई सॉफ्टवेयर विकास को प्रभावित करेगा। हाँ, कुछ कंपनियां इसके अनुरूप ढलने में संघर्ष करेंगी, लेकिन ये मान लेना कि स्थापित एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कारोबार इसलिए गायब हो जाएगा क्योंकि अब कोड जल्दी तैयार किया जा सकता है, इस बात को नज़रअंदाज करता है कि इन कारोबारों की असली कीमत कहाँ से आती है। निजी अनुभव से कहूँ तो किसी टेक केंद्रित कारोबार की कुल कीमत का शायद 10% हिस्सा ही सॉफ्टवेयर कोड से आता है। ऐसा पहले भी देखा गया है। हर तकनीकी दौर में यही शोर उठता है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। नाम बदलते रहते हैं, कभी क्लाउड कंप्यूटिंग, कभी ब्लॉकचेन, कभी मोबाइल फर्स्ट और अब एआई एजेंट, लेकिन मूल धारणा वही रहती है कि पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले स्थापित कारोबार खत्म हो जाएंगे। फिर भी किसी तरह वे साधारण कंपनियां जिनके लाखों ग्राहक हैं और दशकों की संस्थागत समझ है, टिके रहते हैं। मैंने हाल में लिखा था कि एआई एक अनिवार्य क्रांति है और इस बात पर कायम हूँ। लेकिन तकनीक के काम करने के तरीके बदलने और स्थापित कसौटी पर खरे सिस्टम को रातों रात बेकार बना देने में बड़ा फर्क है। पहला काम हो रहा है, दूसरी बात ज़्यादातर घबराहट है।
इसलिए इससे पहले कि इक्विटी होल्डिंग बेचने की जल्दबाजी की जाए, क्योंकि एआई कथित तौर पर सब कुछ बदल देगा, बेहतर होगा कि किसी अहम काम में एआई का इस्तेमाल करके देखिए। अपने बैंक की गलती एआई चैटबॉट से ठीक करवाने की कोशिश कीजिए। किसी बिलिंग विवाद को एआई एजेंट से सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर एक भी संतोषजनक अनुभव मिल जाए तो ज़रूर बताइए, इंतज़ार रहेगा।